हेलो एवरीवन, आप सभी का देर पे स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आप में से जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है और जिन्होंने भी इस तरह का रिजल्ट डाउनलोड किया है, तो बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके मैसेज करके ये पूछ रहे थे कि क्या सोल के जो रिपोर्ट कार्ड, जो रिज़ल्ट हमने डाउनलोड किया है फाइनल ईयर का, उस पर किसी तरह का जाकर स्टैंप लगवाना पड़ेगा क्या। ये क्वेश्चंस थे और ये बहुत लंबे टाइम से पूछा जा रहा था। मतलब रिजल्ट निकले हुए अभी 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, 2 महीने से उस समय से पूछ रहे थे। तो मैं नॉर्मली बहुत सारे बच्चों को मैंने मना किया कि नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस समय तक मैंने इस चीज़ को नोट नहीं किया था, ठीक है। तो अब मुझे जब पता चला है तो मैं सोचा बताना ज़रूरी है बच्चों को, और पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं कि क्या कि स्टैंप लग रहे हैं और लगाना ज़रूरी है क्या, और नहीं लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या। ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिल्ली में नहीं रहते। अब जो एसओएल है वो तो दिल्ली में है, एसओएल का सेंटर तो दिल्ली में है, मुहर जो लग रहा है या नहीं लग रहा है वो दिल्ली में लगेगा। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है, आने जाने में। तो उसके लिए भी हम बात करेंगे कि क्या लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत आएगी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास किसी बच्चे का इस रिपोर्ट कार्ड है जो फाइनल ईयर का, ये 2020 का इसी बार उसका आया है, ठीक है। आप देख सकते हो सारे मार्क्स वार्क्स आए हुए हैं उसके। अब यहाँ पे जब आप नीचे करोगे तो यहाँ पे एक कॉलम दिया हुआ है नोट का, ठीक है, जिसके अंदर में कुछ चीज़ें ज़रूरी बातें बताई गई हैं, जो बता रहा है कि ईयर और ईयर जो है क्या है, कैसे है, फर्स्ट लाइन में। सेकंड वाले में जो कहा गया है, जो मेन चीज़ है, बहुत सारे बच्चे, इवन आप में से मैं भी ध्यान नहीं दिया था, 1.5-2 महीने हो गए, ठीक है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था और बहुत सारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। तो सेकंड वाले पॉइंट में लिखा हुआ है दिस इज वेब बेस्ड स्टेटमेंट, ठीक है। जो आपका रिजल्ट निकला है वो इंटरनेट के द्वारा निकला है, इंटरनेट बेस्ड है, ठीक है, वेब बेस्ड है, और ये वैलिड है सभी ऑफिशियल पर्पस के लिए। किसी भी ऑफिशियल पर्पस के लिए आप जाते हो, चाहे आप मान लो कहीं पे जॉब के लिए जा रहे हो, वहाँ पे मांग रहा है तो भी वैलिड है, कहीं पे एडमिशन ले रहे हो वहाँ पे मांग रहा है तो भी वैलिड है, ठीक है, ये कहा गया है। बट साथ साथ यहाँ पर एक फुल स्टॉप के बाद ये भी बताया गया है कि स्टूडेंट आर ऑल्सो एडवाइज टू गेट दिस स्टैम्प्ड ऑन द मार्क ड्यूटी ऑथेंटिकेट बाय द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज वेल ड्यू इफ नीडेड। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर सभी बच्चों को एडवाइस दिया जाता है, एडवाइस किया जाता है कि वो स्टैम्प्ड करवा सकते हैं, ठीक है। कौन? जो ड्यूटी ऑफिसर होगा, जो ऑथेंटिक ऑफिसर होगा, जो मतलब एसओएल के अंदर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, उसके मोहर लगवा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। अब ज़रूरत पड़ने के केसेस क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, किसको ज़रूरत पड़ेगी, किसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। इफ़ नीडेड का मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो। अगर नहीं लगवाया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और लगवा लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, अब जरूरत किस किस केस में पड़ेगी, जिनको जरूरत पड़ेगी मैं बता देता हूँ। कई सारे जैसे कॉलेजेस होते हैं वो कहते हैं कि ये वैलिड नहीं मानते हैं। वैलिड मतलब ये नहीं कि गलत है, रिपोर्ट कार्ड आपने गलत डाउनलोड कर लिया या कुछ और। कहने का मतलब वो हार्ड कॉपी है, वेरीफाइड नहीं है, सोल की तरफ से वेरीफाइड नहीं है। तो आप इसको क्या करो भाई, मुहर लगवा के ले आओ जिससे वेरीफाइड हो जाए। मुहर यहाँ पर आपका ऐसे करके वो मार देंगे, ऐसे करके स्टैंप मार देंगे, सिग्नेचर वाला मुहर होता है, ठीक है, जिसमें एसओएल ऐसा करके लिखा रहेगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आपने नहीं मतलब करवाया है तो अगर लगता है कि अगर मतलब खाली बैठे हो तो जाके करवा लो, ठीक है, बिजी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आप किसी बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो एडमिशन के लिए तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है कई बार अगर जॉब के लिए जाते हो, कोई बड़ी कंपनी है, तो वो इसको वैलिड नहीं मानते क्योंकि ये वेब बेस्ड होता है। आप अगर हार्ड कॉपी ले जाते हो तो ओरिजिनल की डिमांड होती है, ना कि सॉफ्ट कॉपी। आप जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दूँ, डिजी लॉकर होता है सबका, ठीक है, सबका अपना अपना डिजी लॉकर होगा, आप भी यूज़ करते होगे डिजी लॉकर, ठीक है, जिसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ। वो वैलिड भी होते हैं, पर कई कई जगह पे क्या कहते हैं कि जो ओरिजिनल पैन कार्ड है वही मान्यता दी जाती है, ना कि डिजी लॉकर का आर्टिफिशियल सॉफ्ट कॉपी। और डिजी लॉकर वाले में क्या होता है, सिर्फ पैन नंबर लिखा होता है, आपका डिटेल लिखा होता है इस तरह से डब्बा बनकर, ठीक है। पर जो पैन कार्ड ओरिजिनल होता है वो थोड़ा अलग दिखता है, तो वो चीज़ें हो जाती है। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ती है, लगता है कि यार ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, कई बार पासपोर्ट वासपोर्ट बनवाते हैं तो वहाँ पे दे देते हैं तो ज़रूरत पड़ जाती है, मांग लेते हैं, ठीक है। कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे ये मांग लेते हैं कि भैया मुझे आपके कॉलेज का मोहर वाला चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी कॉलेज का आपके मोहर नहीं है तो कॉलेज का मोहर लगा होना चाहिए, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है।
तो आपको जैसे एक चीज़ और इंसिडेंट बताऊं मैं, तो जैसे जो बच्चे 12th के एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो 12th का जब मैं जब 12th में था, तो हमें क्या हुआ था कि जो एडमिट कार्ड मिलता है, तो एडमिट कार्ड हमें टीचरों ने ऐसे ही बांट दिया था, ठीक है, बिना मोहर लगे हुए, बिना प्रिंसिपल के सिग्नेचर के। रीज़न ये था कि जो हमारे प्रिंसिपल सर थे वो उस समय स्कूल में नहीं थे, ठीक है, और हमारा एग्ज़ाम था, ठीक है, 1-2 दिन बाद, तो हमें दे दिया गया, क्योंकि हम सब ने जिद कर लिया कि भाई हमें दे दो, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, बार बार स्कूल आना पड़ रहा है। तो जब हम एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचे एग्ज़ाम सेंटर, तो वहाँ पे इसको वैलिड नहीं माना गया, वो एंट्री देने से मना कर दिया, और सारे स्कूल की एंट्री हुई, क्योंकि बाकी क्लासेस की स्टैंप लगे हुए थे, जो हमारा सेक्शन था उसका नहीं लगा हुआ था। तो रीज़न हमें मतलब बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी पूरी पूरी क्लास को, ठीक है, अब जहाँ पे हमारा सेंटर पड़ा था। फिर हमने स्कूल में फ़ोन किया, वो वहाँ से आए, ठीक है, उन्होंने बात करी, फिर हमें एंट्री हुई। बाद में हमारे इस पेपर के दौरान ही हमारे सब पे स्टैंप लगे, ठीक है, मोहर किया, सर प्रिंसिपल आए, उन्होंने साइन करके दिया, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, कई बार प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो अगर आप खाली बैठे हो तो जाके करवा लो, पर अगर ये भी वैलिड है, इसका ये नहीं कि गलत है, ठीक है। इवन आप इग्नू में एडमिशन लोगे तो भी ये माना जाएगा, ठीक है, आप कहीं पे भी एडमिशन लोगे तो भी माना जाएगा। पर कई केसेस में होता है कि जहाँ पर वो मोहर की डिमांड करते हैं, तो मोहर अभी लग रहा है, आपको करना क्या है, अपना मार्कशीट लेके जाना है, ठीक है, अपना आई कार्ड लेके जाना है, क्योंकि बिना आई कार्ड के एंट्री देगा नहीं वो एसओएल के अंदर में। भीड़ है अभी थोड़ी बहुत, ठीक है, आपको जाना है, 12-13 खिड़कियां बनाई गई हैं, हर एक विंडो पे मोहर लगता है, आपको जाना है, अपना आईडी कार्ड देना है, वो देखेंगे, चेक करेंगे और मोहर मार देंगे, ठीक है। इस तरह का प्रोसेस पूरा होगा। तो जो भी बच्चे अगर सोच रहे हैं कि मोहर लगवा लेना है या नहीं लगवाना है, तो जो भी जिसको भी मैंने मतलब बोला था, तो प्लीज़ जाके करवाएं यार। मुझे भी अपडेट नहीं था, मुझे भी अभी कल ही परसों पता चला है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स का इंक्वायरी आई हुई थी, तो उसके बेस पे जब मैंने पता किया सोल के अंदर में, तब मुझे पता चला कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो प्लीज़ एक बार जाकर मोहर जरूर लगवा लें, ठीक है, अगर आप खाली बैठे हो तो, और लगता है कहीं पर ज़रूरत पड़ सकता है आपके हिसाब से तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।